डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे। कुछ ही दिन पहले वो हम सभी को अलविदा कह गए। अब दरअसल उन्होंने भारत देश के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने राजनीति में तब कदम रखा जब भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कैसे अपनी स्कूली शिक्षा हासिल की, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, राजनीति में आने से पहले उन्होंने क्या किया था, राजनीति में उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, कौन कौन से सम्मान मिले। आज की इस वीडियो में हम उन सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। आज की वीडियो ना तो लाइक के लिए होगी, ना तो सब्सक्राइब के लिए होगी। आज की वीडियो होगी तो सिर्फ मनमोहन सिंह जी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब हम जानेंगे उनके जन्म और स्कूली शिक्षा के बारे में। अब दरअसल उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के प्रांत एक गाह नाम के गांव में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। हालांकि 1947 में आजादी के बाद उनका पूरा परिवार अमृतसर आ गया। वहीं पर अगर हम बात करें उनके शिक्षा के बारे में, तो उन्होंने चंडीगढ़ में स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में ग्रेजुएट किया, जिसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया। अगर अब हम बात करें उनके हाई एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के बारे में, तो उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से टॉप रैंक में इकोनॉमिक में ट्रिपोजा पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने साल 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में पीएचडी की। अब हम जानेंगे उनके शुरुआती करियर के बारे में कि वो राजनीति में आने से पहले उन्होंने क्या करियर बनाया था। अब दरअसल राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना करियर इकोनॉमिस्ट और शिक्षक के रूप में बनाया था। अब दरअसल पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे थे। अब वहीं पर कुछ समय बाद उन्होंने UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट और रिजर्व बैंक से भी जुड़े थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा पर बिजनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इंटरनेशनल पहचान बनाई। अब उन्होंने भारत सरकार के लिए क्या क्या सेवाएं दी, चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब दरअसल साल 1972 से 1976 तक वो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, जिसके बाद 1982 से 1985 तक वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। हालांकि इसके बाद उन्होंने 1985 से 1987 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी कि प्लानिंग कमीशन के वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अब हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने भारतीय राजनीति में कदम रखा। अब दरअसल साल 1991 ये तब का समय था जब भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अब जैसे इन्होंने राजनीति में कदम रखा, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि PV नरसिम्हा राव ने इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया, और जैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, इन्होंने भारत के आर्थिक सुधार के लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप, एक ऐतिहासिक कदम उठाए। अब हम जानेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत के लिए क्या योगदान दिया। अब दरअसल साल 1991 टू 1996 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल मार्केट में खोलने के लिए लिबरलाइजेशन जैसे सुधार लागू किए, और साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज भी समाप्त कर प्राइवेटाइजेशन और स्टेट कंट्रोल में कमी की, जिसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने विदेशी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के साथ साथ एक्सपोर्ट को भी एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। अब हम बात करेंगे उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के बारे में। अब दरअसल साल 2004 से 2014 तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया और वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। चलिए तो अब हम जानते हैं उनके पहले कार्यकाल के बारे में। 2004 से 2009 तक उन्होंने क्या किया। वहीं पर उन्होंने 2004 से 2009 तक NREGA लागू किया, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। वहीं पर साथ ही RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी उनके कार्यकाल में ही आया था। वहीं पर इसके साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के लिए भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में क्या किया। उन्होंने 2009 से 2014 तक क्या किया, चलिए जानते हैं। अब दरअसल उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा था। अब हम जानेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अब दरअसल मनमोहन सिंह जी की पत्नी का नाम गुरुशरण कौर था और उनकी 3 बेटियां थी, और ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि उन्हें मोन PM भी कहा जाता था। अब हम जानेंगे कि उन्हें किससे सम्मानित किया गया था, कौन से अवार्ड उन्हें मिले थे। अब दरअसल 1987 में पद्म विभूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। अब हम बात करेंगे उनके निधन के बारे में। अब दरअसल रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा था कि वो अपने उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। अब दरअसल 26 दिसंबर को वो अचानक से बेहोश हो गए और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। हालांकि वहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और हम सभी को अलविदा कह दिया। इस वीडियो को खाली शेयर कर देना ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, और जुड़ जाओ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।